अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को एक ऐसी हदीस सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपका ईमान भी और ताज़ा हो जाएगा। ये हदीस हमारे प्यारे नबी की बताई हुई हदीस है जिसे मैं आज आपको सुनाऊंगी। कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। ये ईमान पे है और नेक दिल इंसान पे है ये हदीस, और इसे पूरा सुनेंगे जभी समझ में आएगी ये हदीस किस चीज़ पे थी और कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। हदीस को पूरा सुनेंगे जभी समझ में आएगी कि ये हदीस किस चीज़ पे थी। तो चलिए हदीस शुरू करती हूँ। ये हदीस एक गुफ़ा की हदीस है। 3 लोग गुफ़ा में फंस गए। ये हदीस है। मोहम्मद ने बताया कि 3 आदमी सफ़र पर थे। बारिश से बचने के लिए वो एक गुफ़ा में चले गए। तभी पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरा और गुफ़ा का मुंह बंद हो गया। बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक गुफ़ा में छिप गए और बारिश इतनी तेज़ थी कि पहाड़ से बड़ा सा पत्थर गिरा और गुफ़ा के मुंह पे जाके गुफ़ा का मुंह बंद हो गया। बारिश इतनी तेज़ थी, तीनों लोग उसी में फंस गए। आगे सुने, इसे पूरा सुनेंगे जभी समझ में आएगी। अच्छी हदीस है। उन्होंने सोचा कि अब इतनी ताकत से निकलना मुश्किल है। तब उन्होंने अल्लाह से अपने सबसे नेक कामों का वास्ता देकर दुआ किया। अल्लाह से दुआ किया। पहला इंसान दुआ किया। उसने कहा, ऐ अल्लाह मैं अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करता था। एक दिन देर से घर पहुँचा तो वो सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाया नहीं और पूरी रात उनके जगाने का इंतज़ार करता रहा। अगर मैंने यह काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है तो मुझे इस परेशानी से और इस गुफ़ा से बाहर निकाल। ये दुआ उसने की तो पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। आगे सुनिए। उन्होंने दुआ की तो सोचिए, पत्थर थोड़ा सा खिसक गया तो दुआ में कितनी तासीर होती है। और खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है, चाहे वो जिस हाल में हो, नेक हो या गुनाहगार हो। खुदा अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। बंदा भूल जाता है लेकिन खुदा नहीं भूलता अपने बंदों को। बंदा जब भी अपने खुदा को बुलाता है, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में, खुदा अपने बंदों की मदद करता है। तो खुदा की इजाज़त से पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। आगे सुने। दूसरे आदमी की दुआ। बाबू थोड़ा सा वो कर दो भाई। दूसरे आदमी की दुआ। उसने एक औरत से बहुत मोहब्बत की थी लेकिन हराम काम नहीं किया। जब मौका मिला तो उसने अल्लाह के डर से
खुद को रोक लिया। उसने दुआ की, अगर मैंने यह काम तेरे लिए छोड़ा, काम सिर्फ तेरे लिए छोड़ा था तो हमारी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ने फिर उसकी दुआ भी कबूल की और पत्थर को इजाज़त दिया। तो पत्थर थोड़ा सा और खिसका। देखिए खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। पत्थर थोड़ी सी और खिसक गया और फिर तीसरे आदमी ने दुआ की। आगे सुने। और फिर तीसरे आदमी ने दुआ की। उसने एक मज़दूर की मज़दूरी संभाल कर रखी थी। बाद में उस पैसे से कारोबार किया। जब मज़दूर वापस आया तो उसने सारी कमाई उसे दे दी। एक मज़दूर की मज़दूरी संभाल कर उसने रखा था, लेकिन उसे ज़रूरत पड़ी तो उस पैसे से उसने कारोबार अपना स्टार्ट किया। और जब मज़दूर वापस आया तो उसने सारी कमाई उसे वापस कर दी। उसने दुआ की, अगर मैंने यह काम तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें बचा ले, या खुदा हमें बचा ले। इतना कहा और खुदा अपने बंदों पे जो रहम हर हाल में करता है, चाहे बंदा अपने खुदा को याद करे या नहीं करे, मुसीबत में जब भी पड़ता है बंदा तो खुदा को याद करता है, तो खुदा अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा और हमेशा तैयार रहता है। तो खुदा ने फिर पत्थर को इजाज़त दिया। तो पत्थर इस बार पूरी तरह गुफा का गेट खुल गया। पत्थर पूरी तरह से खिसक गया। आगे सुनिए। तो ज़रा सोचिए, अपने माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की सेवा खिदमत करने से हमें क्या मिलता है? गुनाह से बचना कितना बड़ा नेक काम है। गुनाहों से बचना कितना बड़ा नेक काम है। ईमानदारी कितना बड़ा इनाम है। और मुश्किल वक्त में नेक आमाल ही काम आते हैं। तो सोचिए, उन तीनों ने इतना नेक काम किया था कि खुदा ने उनको उस मुसीबत से बचा लिया। ये हदीस की मेन मकसद यही थी मुझे ये हदीस बताने की, कि खुदा से डरे, खुदा का खौफ रखे अपने दिल में। कोई भी गुनाह करते समय खुदा को याद करे कि इसकी, अगर मैं गुनाह करूँगा तो इसकी सज़ा क्या मिलेगी। और माँ बाप की खिदमत करना कितना अहम है। कहा जाता है ना कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जिसने माँ बाप की खिदमत की, उनके कहने में रहा, तो उन्हें जन्नत मिलती है और खुदा भी राज़ी होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने आप को सही रखें और हर हाल में खुदा को याद करें। ये नहीं कि सिर्फ बुरे वक्त में, हर हाल में खुदा को याद करें, क्योंकि सिवाय खुदा के कोई कुछ क्योंकि खुदा के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो खुदा ही करेगा। आप भी परेशानी में रहें, कोई आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता सिवाय खुदा के। इसलिए खुदा पे भरोसा रखें, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें। अब कुछ भी करने से पहले खुदा को ज़रूर याद करें। और मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए, दुआओं में याद रखिए और वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह हाफिज़।